नर्नेस्ट इक्वेशन। एक्चुअली में जो नर्स ने सोचा था, तुम नर्स की आत्मा को अपने बॉडी में पहले घुसा लो कि नर्स ने क्या सोचा, उसके दिमाग में से क्या आइडिया आया। कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मेरे पास उसके बाद से जान लो कहाँ पर उस इंसान को अपने बॉडी के अंदर घुसा लो, उसने क्या सोचा था, उनकी थिंकिंग क्या थी, वो क्या सोचता था। अगर ऐसा तुम सोचना स्टार्ट कर दिए ना कहाँ पर, तो फिर तुम्हें फिर से बोला जाता साइंस बहुत मजाक लगेगा, अब बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में यहाँ पर। ठीक है, समझो यहाँ पर ध्यान सुनना। चलो, हमने रॉड कौन सा लिया था बच्चा, जिंक का। किसका लिया था, जिंक का। जिंक जीरो कितना था, जिंक जीरो सॉलिड था ना, 400 जीरो आया था नहीं आया था, आया था। देखो यहाँ पर समझो, अभी मेरे पास करेंगे बीकर में कुछ नहीं है, अगर इस रॉड को यहाँ उठा के डालूंगा तो कोई चार्ज वायर डेवलप होगा क्या, नहीं, कुछ नहीं होगा गुरु जी, अंदर कुछ है क्या, नहीं है। लेकिन सोचो मैं गिन के इसके अंदर यहाँ पर पानी खोल दिया, पानी डाल दिया कहाँ पर, गिन के क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिर्फ एक ही क्या बोलेंगे, सिर्फ सिंगल एक ZnH4 डाल दिया, जिसके अंदर कहेंगे सिर्फ एक ही Zn+2 है। क्या बोलेंगे, एक ही कितना बोलेंगे, Zn+2 का है ना, सिंगल एक मोल भी नहीं, एक सिर्फ कितना बोलेंगे, एक। और इस समय इस रॉड को यहाँ डिप कर दिया ना, बेचारा एक ही पड़ा है ना, तो इसकी टेंडेंसी आपको पता है कि Zn0 सॉलिड की टेंडेंसी है ना, घुल के जाने की होगी कि नहीं होगी, होगी। तो एक घुल के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और जब एक घुल के आएगा तो एक के हिसाब से चार डेवलप होगा। हाँ बोलो, अभी हमने एक लिया है भैया, मान ली इसका कंसंट्रेशन कितना था, एक था, कितना था, एक। हाँ कि ना, ध्यान देना। तो उस समय उसका मैं देखना चाहता हूँ उसका ई नॉट मतलब वहाँ पर ओनली क्या ई ई बोलेंगे आपका EMF, क्या बोलेंगे EMF। हाँ कि ना, उसका देखना चाहता कुछ ना कुछ तो EMF आएगा। एक है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का तो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, क्योंकि एक के हिसाब से बाहर निकलेगा ना। और जैसे टुबंग से बाहर निकलेगा, यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस। इस केस में मान लिया कि इसका मेरे पास पोटेंशियल कितना बोलेंगे, E1 है। कितना बोलेंगे, E1। इसका इस समय कंसंट्रेशन मान लिया C1 है। कितना बोलेंगे, C1 कंसंट्रेशन में कितना आ गया, E1। आया कि नहीं आया, आया। अब मैंने क्या किया, Zn4 को फिर से बढ़ाया। अभी एक डाला था, कितना डाल दिया, 2 डाल दिया, 2 Zn4 लिया। अब यहाँ पर 2 होंगे तो 2 के हिसाब से निकलेगा यहाँ पर। हाँ कि ना, मतलब इस जगह में करेंगे यहाँ पर Zn जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, Zn4 बढ़ाते जाऊंगा, उसका कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगा नहीं होगा, होगा। उसके हिसाब से बाहर आएगा नहीं आएगा, आएगा। हाथ बोल दो, हाँ जी। अगर पहले से वहाँ Zn4 बहुत सारा भरा हुआ है तो क्या निकलेगा, क्या नहीं, जगह ही नहीं है गुरु जी। और खाली है तो साए 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 निकलेगा। और जितना जल्दी निकलेगा जिंक, उतना जल्दी चार्ज आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। और जितना जल्दी चार्ज आएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बोला था, कहाँ पर क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोला था नहीं बोला था। हाँ कि ना, मतलब तुम यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 में बढ़ाओगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन Zn4 का बढ़ाते जाओगे तो EMF भी अलग अलग आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसको मान लो E1, इसको मान लो E2, इसको मान लो E3, इसको मान लो E4, इसको मान लो E5, इसको मान लो E6। हाँ कि ना। अब सुनो जरा मेरी बात को फिर से, जो मैं कल समझाया था। कल बातें बोला था, वेरिएबल की बात किया था। कितने टाइप के होते हैं, अरे जोर से बोलो, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2। ये बदल रहा है ना, ये बदल रहा है ना, ये बदल रहा है ना। इसको बदलने से ये बदल रहा है कि इसको बदलने से बदल रहा है। अब इसको किसको को छोड़ो सर, डायरेक्ट बोलो भैया, कंसंट्रेशन को चेंज करने पर EMF चेंज हो रहा है कि EMF को चेंज करने पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, पक्का। तो क्या तुम इसे बोलोगे इंडिपेंडेंट, इसको बोलोगे डिपेंडेंट, हाँ या ना। इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड X, डिपेंडेंट इज कॉल्ड Y। और तुमने कसम खाया था, कूद के बोला था Y इज अ फंक्शन ऑफ X, Y इज अ फंक्शन ऑफ X। मतलब इसका है हुआ जी, कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करोगे ना तब EMF कम ज्यादा होगा, लेकिन EMF को कम ज्यादा करोगे ना तो उसका कोई गारंटी नहीं कि इधर में पास कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगा। हाँ कि ना। ये जिंक के नंबर को कम ज्यादा करोगे, जिंक के नंबर को कम ज्यादा करोगे तभी तुम्हारा EMF कम ज्यादा होगा। इसी बात को बेचारे ने बोला था बहुत प्यार से, और उसने एक ही बात बोला, क्या बोला, जो मेरे पास Y है, Y का EMF होगा ना, EMF इज अ फंक्शन ऑफ, EMF इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। एक छोटा सा बात बोल दिया और घर चला गया था बेचारा, और उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन दे दिया जी, जिस तुम फॉर्मूले को डायरेक्ट रख देते हो कहाँ पर। एक बात और बोला, इस कंडीशन में भैया तुमने कंसंट्रेशन मेरे पास तो चेंज किया, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर कैसा बोलेंगे, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि हर बार जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन घोलते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए। टेम्परेचर वेरी करोगे तो EMF भी वेरी होगा नहीं होगा, होगा। और जब भी टेम्परेचर के साथ EMF वेरी होगा, हाँ कि ना, उसमें घुस जाएगा थर्मोडायनेमिक। क्या घुस जाएगा, थर्मोडायनेमिक। तो उसका कहानी अलग है,
उसका कहानी अलग है। अभी तो सिर्फ इतना समझो मेरे पास, अभी आपका हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। ये जो मैंने बात बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर बात चल रहा है, तीन तो बातें थी सीटीपी, हाँ कि ना, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो मैं बातें बताना चाहता हूँ ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। अब कैसा फंक्शन है देख लेंगे, हाइपर बोला है, पैरा बोला है, एलिप्स है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन, ये हो दुनियादारी, कैसा होगा देख लेंगे। लेकिन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो नस का सीधा सीधा स्टेटमेंट था भैया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब इसका हिंदी में अनुवाद ही होता है, अगर आप किसी भी कालिंग इलेक्ट्रोड के लिए कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करोगे, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करोगे, ईएमएफ कम ज़्यादा होगा। और कितना होगा हम कैलकुलेट करके बता देंगे जी। फिर तुम लगाओगे फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पर इसको प्रूव भी कर दूंगा कहाँ से आया। क्लियर है? क्या बोला? क्लियर है? लिखो अब, नस के आत्मा को शांति मिला होगा यहाँ पर, ठीक है। और तुम्हारे भी आत्मा को मजा आया कुछ? भोको लो। अकॉर्डिंग टू नस्ट लिखो तो, अकॉर्डिंग टू नस्ट, according to Nast at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, temperature pressure constant करके रखा हूँ, हाँ ना, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, EMF is function of concentration, EMF is function of, अब कैसा फंक्शन देख लेंगे, इन्वर्सली है, डायरेक्टली है ना। EMF is function of concentration। क्या बात है, समझ में आ गया? जिसका हिंदी में शुद्ध मतलब होता है कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने पर ईएमएफ कम ज़्यादा होगा। Zn to Zn plus 2 चेंज, हाँ कि ना, ये चेंज होगा ना? अरे हाँ बोलो, माइग्रेशन ऑफ Zn to Zn plus 2 क्या बोलेंगे? चेंज, ये चेंज होगा। और अगर ये चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे, क्या बदलेगा बोलेंगे अब कहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो क्या बोलेंगे? ईएमएफ चेंज, हाँ कि ना। मतलब क्या हो रहा है बोलेंगे आप, सीधा से करेंगे आप कहाँ पर? कंसंट्रेशन ईएमएफ में कुछ ना कुछ रिलेशन है कि नहीं है? और रिलेशन कैसा बोलेंगे? ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ, ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ कि ना। यहाँ कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है जी। इसी के बच्चों को 12th क्लास में पहले ही प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। देखिए ये बात तो पता चल गया ना, कौन किसका फंक्शन है, बात बोल दिया ना। टेम्परेचर प्रेशर क्या कांस्टेंट बोल दिया ना, और देखो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट बोला है जी। अगर टेम्परेचर प्रेशर वेरी करोगे सब कुछ वेरी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी सिर्फ टेम्परेचर के बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर वाला कहानी तुम्हारे कोर्स में उतना ज़्यादा नहीं है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा यहाँ पर, समझो, ध्यान देखें, समझते हैं। देखो ध्यान सुनना, लिखना पड़ेगा वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम लोग? भयंकर गधे हैं हम लोग, है ना। कहाँ पर? वी नो दैट। पहला किसका बोलेंगे यहाँ पर? टेम्परेचर कैसा बोलेंगे तुम्हारा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का था ना, आसपास का माहौल 25 डिग्री सेल्सियस का था कहाँ पर? अब जहाँ प्रैक्टिकल कर जो आसपास का टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और प्रेशर भी कितना था बोलेंगे? 180। प्रेशर कितना था बोलेंगे? 180, हाँ कि ना। चल देखो यहाँ पर तो मेरे पास एक सिंपल सा कंडीशन होता है भैया, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट करते हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, पता है कहाँ पर क्या बनता है? फ्रॉम गिब्स इक्वेशन। फ्रॉम क्या बोलेंगे? गिब्स। फ्रॉम क्या लेंगे यहाँ पर? गिब्स आइसोथर्म इक्वेशन। फ्रॉम गिब्स आइसोथर्म इक्वेशन, हाँ है ना। फ्रॉम गिव्स क्या लेंगे? आइसोथर्म इक्वेशन। क्या होता है? पंखा चलाना है, देखो देखो मत चले देख। फ्रॉम गिव्स आइसोथर्म इक्वेशन, आप कहाँ देखा, ठीक है। डेल जी इक्वल टू कितना होता है बोलेंगे? फॉर्मूला होता है डेल जी नॉट। कितना होता है? डेल जी नॉट प्लस कितना होता है बोलेंगे? आर टी क्या बोलेंगे? एल एन क्यू सी। ये एक फॉर्मूला है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम से जनरेट होगा भैया। इस फॉर्मूले को पढ़ाऊंगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं गिब्स आइसोथर्म इक्वेशन, जहाँ पर डेल जी क्या है बच्चे लोग? डेल जी क्या है? चेंज इन, चेंज इन क्या बोलेंगे? चेंज इन क्या बोलेंगे? गिब्स एनर्जी। चेंज इन क्या बोलेंगे? गिब्स एनर्जी। चेंज इन क्या बोलूँगा? गिब्स एनर्जी। डेल जी नॉट क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? गैस कांस्टेंट। वैल्यू कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यह होता है 1.999 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या कितना होता है बोलेंगे यहाँ पर? 0.821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, हाँ कि ना। यहाँ पर डाटा कौन सा लेंगे? 8.3। क्या बोलेंगे? 8.3 वाला, हाँ कि ना। टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर किस में लेंगे? कैल्विन। किस में लेंगे? कैल्विन। एलन क्या है? एक कोचिंग है, हाँ कि ना। हाँ तो बोलो एलन, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था क्या?
एल एन लिख दूं? एल एन इज अ लॉग ई बेस, लॉग ई बेस, जिसे 10 बेस में ला सकता हूँ ना। 10 बेस में लाने के लिए 2.303 लॉग 10 बेस कर सकता हूँ। यस सर। कुशी 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 एट इंस्टेंट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन या रिएक्शन कॉसेंस, हाँ कि ना? पढ़ा चुका हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज टेकन एज देयर पावर एट एनी टाइम, हाँ कि ना? इट्स कॉल्ड खुशी, हाँ कि ना? खुशी उसी निकालना सिखा दिए थे। क्या बात है भैया, सब समझ में आ गया क्या? तुम क्या जानना चाहते हो? क्या तुम्हें जी के साथ रिलेशन देखना है कि ई के साथ रिलेशन देखना है? अरे बोलो ना। नर्स ने क्या कसम खाया था? नर्स का स्टेटमेंट क्या था? नर्स ने क्या बोला था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ, ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ या ना? जरा गौर करना बच्चों, क्या तुम्हारा क्यूसी तो कंसंट्रेशन है? अब उसी का रेशियो है ना ये, हाँ कि ना? तो उसमें क्या बोलेंगे? तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म तो आ गया गुरुजी, लेकिन इधर मेरे को कोई ई वाला टर्म दिख रहा है कि ईएमएफ दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या मैं जी को ईएमएफ बदल सकता हूँ क्या जी? यस सर। ऐसा कुछ सिखाया था क्या? कहाँ सिखाए थे? डेल जी का फॉर्मूला कुछ था, याद करो। ए जी सुनते हो? जरा बर्तन धो देना। तो उसका हस्बैंड बोला था इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। बोलते ना कहाँ पर देखना, हस्बैंड जब लड़ते हैं आप बात है कहाँ पर? अजी सुनते हो? थोड़ा बर्तन धो दोगे क्या? इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया है ना? कहाँ कुछ हस्बैंड भड़ जाते हैं, हाँ ठीक। कहाँ पर? तो जी के लिए फॉर्मूला क्या था? इनफ। क्या बोलेंगे? इनफ, हाँ कि ना? नेगेटिव इनफ, क्या बोलेंगे? नेगेटिव में इनफ, हाँ कि ना? कभी तो चमाट पड़ जाते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? या तो इसको देगा इसको देगा, आप कहाँ पर? और चमाट मारना मतलब नेगेटिव में, हाँ कि ना? तो डेल जी को इसमें नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? आएगा। अरे समझ रहे हो? चलो इसका एक दिन कहानी सुना दूंगा तुम लोग। आज काम सुनियो, ये डेल जी इक्वल टू कितना था बोलेंगे? माइनस एन ई एफ था। डेल जी नॉट कितना था बोलेंगे? अब कहाँ पर? माइनस एन ई नॉट एफ था। दोनों वैल्यू को कुदा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दूं तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों? मेरे पास मिल जाएगा माइनस एन ई एफ इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ होगा, प्लस आर टी, आर टी नहीं आर टी, हाँ कि ना? प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस कुशी कर दूंगा। 10 बेस में लाने पर 2.303 हो जाएगा, पक्का? अबे तुम क्या चाहते हो? ई चाहते हो ना? ई चाहते हो? ई चाहते हो? पक्का? तो बाकी सबको समान को ट्रांसफर मारो ना। तो ई बराबर कितना आ जाएगा? कूद के नेगेटिव साइन जाएगा ना, तो जाएगा कितना बोलेंगे? माइनस एन ई नॉट एफ, हाँ कि ना? प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस कुशी अपॉन माइनस एन एफ आएगा। एन एफ से एन एफ कैंसिल होगा। देखो तो ई बराबर कितना मिल जाएगा? हो जाएगा ई नॉट, क्या बोलेंगे? ई नॉट माइनस प्लस हो जाएगा ना, आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 बेस कुशी होगा। वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आइए 2.303 कांस्टेंट है, हाँ तो बोल दो। आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट लियो, एफ भी कांस्टेंट है, एन इज द नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? ये अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए इसका वैल्यू बदल सकता है क्या? तो इतने का पूरा वैल्यू एक नया कांस्टेंट है क्या? तो उस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट बिठा दूं क्या? कोई मेरे को बताया गया जो मेरे पास वैल्यू दिख रहा है, जो 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 वैल्यू दिख रहा है, इसका यूनिट क्या आएगा? ये भी पूछा है तुम्हारे जेई में, इतने का यूनिट क्या होगा? अबे तुम लोग कहीं पढ़े हो क्या फिजिक्स में? लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का नियम। सेम चीज के साथ जुड़ेगा, हाँ कि ना? टेम्परेचर को टेम्परेचर से जोड़ेंगे। अरे ऐसे बोलते हो ना? अरे भैया ये बोल्ट है ना, बोल्ट है ना, बोल्ट है ना, ये भी बोल्ट होगा ना। एन तो एक नंबर है, एन तो एक नंबर है। ये लॉग 10 बेस क्यूसी करेंगे, क्यूसी को यूनिट होता है क्या? ऊपर भी करेंगे कंसंट्रेशन, इसे भी कंसंट्रेशन, ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किस में जाएगा? बोल्ट होगा। अगर ये बोल्ट है तो पक्का ये भी बोल्ट होगा, क्योंकि बोल्ट में बोल्ट को ही माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। कौन बोलता है? फिजिक्स बोलता है, नहीं बोलता है? बोलता है। तो इतने का यूनिट क्या आएगा बच्चा? बोल्ट में आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये पूछ लिया था किस जमाने में जेई में, बताइए 2.303 आर टी अपॉन एफ का यूनिट क्या होगा? तो बच्चा आर और टी और एफ का सबका वैल्यू को फिर कैलकुलेट करता है। अरे गधा है तू, अब ये बोल्ट है तो भी तो बोल्ट होगा, क्योंकि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? सेम चीज को सेम चीज के साथ ही प्लस माइनस करेंगे जी। हाँ तो बोलो, क्या बोला? क्लियर हो रहा है? सच में
तो लिख जा लो ई बराबर कितना बोलेंगे, ये हो जाएगा ई नॉट, इतने का वैल्यू कितना होता है मेरे पास माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस QC। अब बोलोगे सर टेम्परेचर आपने कितना रखा बता दो, तो टेम्परेचर यहाँ पर रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर, हाँ है ना, यस सर। तो इतने को मैं राउंड अप फाउंड अप करके लिख सकता हूँ क्या, ये 0.059, तो इसका यहाँ पर ये 6 कर दूँ चलेगा, 59 को 6.6 मान चलेगा ना, हाँ बोलो सच में। डेसिमल का थर्ड प्लेस को क्या बोलते हैं, डेसिमल का सेकंड प्लेस का राउंड अप करते हैं पता है, PN RMD, हाँ कि ना, किए तब का ऑप्शन यहाँ पर इधर का ई बराबर कितना बोलेंगे ई नॉट, कितना बोलेंगे ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन लिख सकता हूँ, तो जाएगा लॉग 10 बेस QC। कभी कभी टेम्परेचर को वेरी कर देता है तो बच्चे यहाँ पे हड़बड़ जाते हैं कि सर मैं यहाँ वैल्यू क्या रखूँगा, तो मैं तो बताना चाहता हूँ टेम्परेचर का रेंज अगर 25 से लेकर के 30 डिग्री के आसपास है, तुम हमेशा इसी में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है चंद्रवंशी, नोट कर लो। क्या बोलना चाहते हो समझ में, इक्वल टू ई नॉट। अब बोलोगे सर ये आपने कौन से सेल के लिखा है, किसके लिखा है, ई तो बस लिख दिया, वो ई ऑक्स है कि ई रेड है, तेरी जो इच्छा हो, तेरी जो श्रद्धा हो रख देना, हाँ कि ना। ऑक्स के लिए ऑक्स ऑक्स चलेगा, रेड के लिए रेड रेड चलेगा, और कभी कभी सेल हो गया तो सेल सेल चलेगा, हाँ कि ना। क्या बोला समझ में आ गया। तो नर्स ने कितना बढ़िया तरीका, सुनो जरा सुन तो लो, नर्स का देखो ओपिनियन के, तो कहाँ पर नर्स ने एक तरीका ऐसा बता दिया, भैया मैं सिंगल सेल का भी ईएमएफ निकाल सकता हूँ अब, हाँ कि ना। चलो जिंक को जिंक रॉड में डिप किया, प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो उसका ई ऑक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ। और सोचो अगर ई ऑक्स का वैल्यू आ गया तो क्या उसका ई रेड निकाल सकता हूँ क्या जी, यस सर। क्या कसम खिलाया था याद है, ऑक्स पता है तो रेड निकालने की जरूरत नहीं है, रेड निकाले तो ऑक्स निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना। कभी कभी बोल सकता है कि मेरे पास जिंक और कॉपर रॉड है, इनको डिबाया, इतना इतना डाला, ये किया, उसका QC इतना आगे बताया कितना होगा, उठा के उसका ई नॉट सेल रख देना। पता निकालना आता है नहीं आता है, आता है, पढ़ा चुका ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, हाँ कि ना। सेल के लिए सेल फार्मूला, ऑक्स के लिए ऑक्स फार्मूला, रेड के लिए रेड फार्मूला, लाल के लिए लाल फार्मूला, नीला के लिए नीला फार्मूला, जो बोलेगा वहाँ पर उसको लिख देना और उसको सॉल्व करना। कोई दिक्कत है क्या, सबका मालिक एक, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0 एन लॉग 10 बेस QC। तुम्हें पता चल गया कैसा रिलेशन दिया उसने बोला था ना, क्या बोला था, ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। तो कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ई के साथ ईएमएफ कैसा है, लॉगरिथमिक डांस करेगा। फंक्शन मतलब नाचना, चेंज होना, तो कैसा चेंज कर रहा है, लॉगरिथमिक कर रहा है, समझ रहे हो। क्या उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकता हूँ क्या, यस सर, बचपन में सिखाया था, अभी सिखाया था, मजा आ गया, ठीक है। पसंद आया तो लाइक इट, शेयर इट, है ना, सब्सक्राइब इट, है ना, कहाँ पर बेल आइकन को जोर से फोड़ दे तो तुम्हारा मोबाइल टूट जाए फिर यहाँ पर, हाँ कि ना। मान लो तुम्हारा एजी नाम का कोई सॉलिड रॉड था, एजी सुनते हो, को डुबा दिया, एजी सुनते हो के पॉजिटिव चार्ज में, हाँ ना, कहाँ पर लो, वो भी कैसा एक्वेटिक है, कैसा बोलेंगे एक्वेटिक। मान ली इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, कितना बोलेंगे 0.1 मोलर, हाँ तो बोल दो। तो इस केस से बोलना चाहता है मेरे पास एजी सॉलिड, एजी एक्वेटिक में डूबा हुआ है, तो बोलना चाहता है फॉर हाफ सेल, फॉर गिवन हाफ सेल, ऐसा लिखेगा, फॉर गिवन हाफ सेल, हाफ सेल है, आप गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। फॉर गिवन क्या बोलेंगे, हाफ सेल, फाइंड आउट ई ऑक्स एंड ई रेड व्हेन ई नॉट रेड इज 0.80 वोल्टम। पहला क्वेश्चन मेरे इससे कर दूं, देखो तुम हाफ सेल देख के पहले ये डिसाइड करना है कि प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है, अरे बोलो ना, अरे तुम्हारे मुंह से एक साथ आवाज क्यों निकलता है यार, लगना चाहिए नहीं, अगल बगल में पड़े हो रह करके तभी तो लोग भाग आएंगे, हाँ कि ना। पिछले साल होना तुम्हें रायपुर में, पता है, पर वो बगल वाले बोलने के लिए आते थे, कॉमर्स वाले, सर धीरे पढ़ाओ ऐसे करके, 35-40 बच्चे थे, जब चिल्लाते थे ना कहाँ पर, तो मजा आ जाता था। यहाँ तो बहुत सारा दिया था, बोलोगे यहाँ पर ऑक्स निकालूं कि रेड निकालूं, क्या निकालूं, तो भैया जो प्रोसेस दिया वहीं से फोड़ना चालू कर। प्रोसेस क्या दिया है, प्रोसेस क्या दिया है, अरे प्रोसेस पता चल रहा है ना, 0 से +1 का जाना ऑक्सीडेशन, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, ई ऑक्स इक्वल टू ई नॉट ऑक्स, हाँ या ना, माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग 10 बेस QC, हाँ या ना, इतना करोगे। अब तुम्हें क्या क्या दे दिया देख लो, तो क्या तुम इस रिएक्शन को बैलेंस सुनो सुनो सुनो, प्रोसेस ऑक्सीडेशन, तो पहले ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, क्या Ag0 सॉलिड तुम्हारा जा रहा है Ag+1 में जा रहा है,
हाँ बोलो। ये था सॉलिड, ये गैप एडिक, हाँ की ना। मारो रिएक्शन को बैलेंस। क्या बैलेंस करना आता है? बैलेंस करने का शॉर्टकट था, आओ हरिद्वार चलें। AOHC एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चार्ज, हाँ है ना। एटम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है? किधर इधर चार्ज प्लस, इधर चार्ज जीरो। तो बताना भैया माइनस किधर का उधर करना पड़ेगा। और माइनस करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है जी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1। एन की वैल्यू मिल गया 1, रख दूंगा। रुको जरा सबर कर लो, तुम्हें ई नॉट डेट दिया, ई नॉट डेट दिया ना, तो कैसे ई नॉट ऑक्स से बदल सकता हूँ क्या? ई नॉट ऑक्स से बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन बदलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई ऑक्स निकालना चाहता हूँ गुरुजी, तो ई नॉट ऑक्स हो जाएगा माइनस 0.80 वोल्ट प्लस की माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग 10 बेस QC, हाँ की ना। एन की वैल्यू चेक है 1 आ चुका है ना। क्या तुम इसके लिए QC निकाल सकते हो जी? QC निकालने का फॉर्मूला क्या था रे? QC निकालने का फॉर्मूला था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम इन द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ इंटेग्रेस पावर। हाँ तो बोलो प्रोडक्ट में कौन है बच्चा? Ag प्लस 1, स्टोइकोमेट्रिक 1 है, अपॉन इसका कितना है? 1 है। Ag0 सॉलिड, और सॉलिड के लिए कितना लेते हैं लहरे? 1 लेते हैं। लहरा के बल्का का इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू तुम्हें कितना दिया है? 0.1 दिया है। 0.1 का मतलब 10 का पावर -1 होता है। क्या तुम्हें QC मिल गया? उठा के पटक दूं तो जाएगा माइनस 0.80 वोल्ट माइनस 0.06 वोल्ट अपॉन 1 इंटू लॉग 10 बेस 10 का पावर -1 आएगा। तो ये क्या ऊपर का वैल्यू जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो जाएगा माइनस 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 0.06 लॉग 10 बेस 10 होगा। लॉग 10 बेस 10 1 होता है, तो माइनस 0.80 वोल्ट माइनस 0.06 प्लस 0.6 आ जाएगा। तो 0.80 में 0.06 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस 0.76 वोल्ट। ये जो वैल्यू आया है ई ऑक्स है कि ई रेड है? ई ऑक्स है। क्या इसका ई रेड निकाल सकता हूँ? सॉरी शक्तिमान, ये लो कमिंग सुना कि ना, कितना आएगा ना? तो भैया ये जो वैल्यू आया ई ऑक्स है, क्या तुम ई रेड निकाल सकते हो रे? क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं गुरुजी ई ऑक्स और ई रेड बराबर होते हैं जी, हाँ कि ना। ई ऑक्स और ई रेड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। अगर ये वैल्यू साइन नेगेटिव तो वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो जो वैल्यू तेरा नेगेटिव है उसको पलटते पॉजिटिव में, आंसर। हाँ तो बोलो, तो ई रेड निकालने का फॉर्मूला जाएगा प्लस 0.74 वोल्ट, आंसर। मजा आ गया? खत्म हैं? सारे क्वेश्चन लगा लेना, कूद कूद के सब बन जाएंगे, ठीक है। और नहीं बनता है तो हम जिंदा हूँ, ठीक है, कर लो।